नहीं, देखिए, उनको लगता है कि कैसे आंख मिलाएंगे। जिस नरेंद्र मोदी को उन्होंने धोखा दिया, तो उनसे आंख मिलाना उनके लिए बहुत कठिन है। उनसे हाथ मिलाना, आंख मिलाना, अगल बगल में बैठकर किसी मीटिंग में भाग लेना, इसलिए उनको संकोच होता है। लगता है कि मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा, इसलिए वो जाने से बच रहे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राजेंद्र नगर के वार्ड नंबर 43 बूथ नंबर 14-15 पर पहुंचे। बता दें कि मतदान कर बाहर निकलते हुए सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार अब मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए वह पीएम के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव को भेज रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो यह प्रोटोकॉल है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां खुद मौजूद रहें, लेकिन अब देखना होगा कि वह किस को भेजते हैं और खुद जाते हैं या नहीं। और क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी, आइए हम सुनते हैं। बिहार के लिए भारी उथल पुथल का साल होगा और 2023 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। महागठबंधन का ही कोई व्यक्ति होगा, तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन नीतीश कुमार 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इसलिए नीतीश जी ने जिस प्रकार धोखा देने का काम किया, इससे 2023 ये भारी राजनीतिक उथल पुथल का वर्ष होगा। सर, कल कैबिनेट में हेलीकॉप्टर और जेट खरीदने का प्रस्ताव जो आया है, कल सरकार बनने के बाद पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए, ये प्रस्ताव उचित नहीं है। हमारे समय में भी कई बार चर्चा हुई और आज के समय में कोई राज्य सरकार हेलीकॉप्टर प्लेन खरीदती नहीं है, क्योंकि खरीदने के बाद उसका मेंटेनेंस जो है ये सबसे कठिन काम होता है। अधिकांश राज्यों में राज्य सरकारें हायर करती हैं, लीज पर लेती हैं और उसके द्वारा ही, चूँकि लीज पर लेने पर आपको उसकी देखभाल नहीं करना है, वही उसके मेंटेनेंस का काम करेगा। ये 50 करोड़ रुपये खर्च करना, फिर उसके मेंटेनेंस पर खर्च करना है। तो मुझे लग रहा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के दबाव में उनको लग रहा है कि वो 2023 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको जेट प्लेन से और घूमने की आवश्यकता होगी। अरे अब तो जेट प्लेन बिहार के बाहर ही ना जाएगा, राज्य में तो हर जगह हेलीकॉप्टर जाता है और एक या दो 3 हेलीकॉप्टर आज तक हम लोग किराए पर लेकर काम चला रहे थे। क्योंकि किराए पर लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसको आपको मेंटेन नहीं करना है, और हमारा पुराना हेलीकॉप्टर इसलिए ख़राब हो गया कि हम लोग ठीक से उसको मेंटेन नहीं कर पाए। इसलिए मुझे ये उचित निर्णय नहीं लगता, इसलिए मुख्यमंत्री को इस निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिए। और जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि उनको देश भर का भ्रमण करना है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मरे हुए घोड़े को जिंदा करने के लिए, जो विपक्षी एकता के नाम पर, तो इसका इस्तेमाल तो बिहार में होगा नहीं, इसका इस्तेमाल तो बिहार के बाहर ही होगा। तो 2024 की तैयारी में अन्य राज्यों में जाने के लिए ही इस हेलीकॉप्टर और इस हवाई जहाज का सर्वाधिक इस्तेमाल करेगा, शायद इसीलिए। नहीं, देखिए, नगर निगम चुनाव के अंदर लोगों में जितनी जागरूकता होनी चाहिए उस जागरूकता का अभाव दिखाई पड़ रहा है और लगता है कि पोलिंग 25% भी पार करना मुश्किल होगा। तो लोकतंत्र के अंदर मतदान का जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, और इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि अभी भी समय है, दिन भर का समय है, ठंड है, उसके बावजूद घरों से निकले और अपना वोट जरूर दे जो है। सर, एक सवाल था कि आखिर क्या कारण है कि केंद्र सरकार से बिहार की सरकार की जो मीटिंग होती है, सीएम खुद न जाकर डिप्टी सीएम को आगे कर देते हैं? सेकंड बार ऐसा होने जा रहा है। नहीं, देखिए, उनको लगता है कि कैसे आंख मिलाएंगे। जिस नरेंद्र मोदी को उन्होंने धोखा दिया, तो उनसे आंख मिलाना उनके लिए बहुत कठिन है। उनसे हाथ मिलाना, आंख मिलाना, अगल बगल में बैठकर किसी मीटिंग में भाग लेना, इसलिए उनको संकोच होता है। लगता है कि मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा, इसलिए वो जाने से बच रहे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे। अब कल प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर कभी भी जब आएंगे तो प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए एयरपोर्ट पर। अब देखें, जाते कि नहीं जाते कि वहाँ भी किसी और को भेज देते हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि मुख्यमंत्री इस प्रकार की महत्वपूर्ण बैठकों में खुद न जाकर किसी और को भेज दे, ये उचित नहीं है। राहुल गांधी की तुलना अब राम से लोग कर रहे हैं। इसके लिए कोई भविष्यवाणी यहाँ। तो आपने सुना कि उन्होंने नीतीश कुमार पर कैसे तंज कसा है। ऐसे ही छोटे बड़े खबरों के लिए देखते रहे NBC 24।